बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पाइथन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सीखा था और हमने देखा था कि वेरिएबल अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेम ऑफ वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। मैं आइडियली ओपन करता हूँ और हम अब इन तीन कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी देखेंगे। पहला पॉइंट है, द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। यानी वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि उसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस्तेमाल किया लेंथ 10। तो अगर आप चाहें तो लेंथ 1 10, लेंथ 2 20, लेंथ 3 30। यानी अगर ये मीनिंगफुल है कि आप नाम में सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि नंबर इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल देख लें। ईयर 1 1999, ईयर 2 2005। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमने वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर भी इस्तेमाल किए हैं। और लाजमी नहीं है कि नंबर नाम के एंड में ही आए, वो नाम के बीच में भी कहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, Q1 अमाउंट इज इक्वल टू 50,000, Q4 अमाउंट इज इक्वल टू 30,000। तो वेरिएबल के नाम के अंदर हम इस्तेमाल करना चाहें डेट्स को तो वो अलाउ है, लेकिन वो एक बात का ख्याल रखना है कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। यानी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। यानी अगर मैं लिखता हूँ कि 1x = 10, तो ये एक इनवैलिड सेंटेक्स है। नंबर अगर अलाउ है तो आखिर में या बीच में कहीं भी, लेकिन स्टार्ट में अलाउ नहीं है। तो x1 अगर नाम होगा तो वो एक परफेक्ट नाम होगा। सेकेंड पॉइंट, are case sensitive, that is num and num are treated as two separate variables। यानी ये कैपिटल एन वाला नम और ये स्मॉल एन वाला नम, ये दोनों के दोनों सेपरेट हैं। और वजह क्या है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि तीनों लोअर केस लेटर हैं एन यू एन, और हमने इसको वैल्यू 25 दी है। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ नम जिसमें पहला अल्फाबेट अपर केस के अंदर है, तो यहाँ पे इसने कहा कि ये नम नॉट डिफाइंड है। और अगर मैं यहाँ पर इस नम को, जो कि कैपिटल एन से स्टार्ट हुआ है, अपर केस वाला है, अगर मैं इसको 50 वैल्यू दूंगा, अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ अपर केस वाले एन नम को, तो यहाँ पे इसने अब कोई एरर जनरेट नहीं किया, इसकी जो वैल्यू है 50 वो प्रिंट कर दी है। अगर जो पुराना नम था, इस सारे स्मॉल केस थे, उसको मैं प्रिंट करूंगा, तब वो उसकी जो करेक्ट वैल्यू होगी वो भी प्रिंट कर देगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये दोनों के दोनों नम की स्पेलिंग सेम है, लेकिन केस सेम होने की वजह से ये दोनों के दोनों सेपरेट वेरिएबल्स हैं और उनकी सेपरेट वैल्यूज हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, सो अ गुड टेक्निक इज टू यूज अंडरस्कोर। यानी अगर वेरिएबल के नाम का नाम जो है वो मल्टी वर्ड नाम है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स वाला नाम है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर टाइम। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं इस नाम के अंदर। अगर मैं कहूँ ओवर टाइम 2 आवर्स का है, तो यहाँ पे इसने कहा ये इनवैलिड सेंटेक्स है, क्योंकि ओवर टाइम के बीच में स्पेस इस्तेमाल किया जो कि अलाउ नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ओवर अंडरस्कोर टाइम इस्तेमाल करें, 2 आवर्स। तो ये अंडरस्कोर हमें इसलिए अलाउ किया गया ताकि अगर नेम मल्टी वर्ड हो तो हम उनके बीच में स्पेस की जगह सेपरेशन के लिए अंडरस्कोर को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो आप सिंपली ओवर और टाइम लिख दें, ये ना स्पेस इस्तेमाल किया ना अंडरस्कोर इस्तेमाल किया, तो ये अलाउ है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि भी ये नाम पढ़ना इतना आसान नहीं है, इतना रीडेबल नहीं है, इतना रीडेबल ये नाम है। तो बेहतर है कि मल्टी वर्ड नेम हो तो उनमें आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25। अब यहाँ पर वेरिएबल के नाम के अंदर 3 वर्ड्स हैं, तो ये बेहतर है कि आप उनके अंदर सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करें अंडरस्कोर, जो कि नाम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि नाम इतना बड़ा क्यों रखा जाए, तो उसका जवाब ये है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज टू कीप मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। यानी वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि नाम ही से मालूम हो जाए कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि एक वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 75 है, अब 75 क्या है ये कुछ मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसकी वैल्यू 75 है,
अब नाम ही से मालूम हो रहा है कि ये 75 क्या चीज़ है। तो उम्मीद है कि इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे। एक आखिरी चीज़ के नाम के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या इस अंडरस्कोर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और करेक्टर वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने कहा कि एक वेरिएबल जिसका नाम जेड डॉलर है, जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है। डॉलर या कोई भी और करेक्टर वो वेरिएबल के नाम के अंदर अलाउ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, और कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।